नमस्ते। अगर कोई भी टीचिंग लाइन में अपना शानदार करियर बनाने की सोच रहा है तो हमारा ये एक्सप्लेनर बिल्कुल उन्हीं के लिए है। आज हम हरियाणा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DL-ED 26-28 एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। एडमिशन प्रोसेस का नाम सुनते ही अक्सर बहुत सारी कागजी कार्रवाई और लंबी लाइनों का ख्याल आता है ना? पर थोड़ा अलग नजरिए से सोचिए। ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का काम या कोई ब्यूरोक्रेटिक बाधा नहीं है। ये एक फाउंडेशनल एजुकेटर बनने की दिशा में सबसे पहला और बड़ा कदम है, जहां छोटे बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जाती है। आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। DL-ED करने का अवसर, इसकी योग्यता और फीस, एडमिशन की जरूरी तारीखें, मेरिट पर आधारित सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में अप्लाई करने के फाइनल स्टेप्स। ये एकदम क्लियर और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, यानी DL-ED के अवसर की। देखिए, DL-ED कोई आम कोर्स नहीं है। ये पूरे 2 साल का एक प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो खास तौर पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए बेहतरीन टीचर्स तैयार करता है। हरियाणा के स्कूलों में एक स्टेबल और इम्पैक्टफुल करियर बनाने का ये एक मान्यता प्राप्त और सीधा रास्ता है। और इस पूरे प्रोसेस के पीछे कौन है? SCERT हरियाणा, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT ही आधिकारिक रूप से इस पूरी एडमिशन प्रोसेस को हैंडल करता है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या सेल्फ फाइनेंस्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि इस सर्टिफिकेशन की साख बिल्कुल टॉप नॉच है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, योग्यता और आवेदन शुल्क। यहाँ नियम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखे गए हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना सबसे पहली शर्त है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वहीं SC, BC और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये क्राइटेरिया 47.5% रखा गया है। एक और बड़ी शर्त यह है कि 12वीं में अंग्रेजी सब्जेक्ट का पास होना कंपलसरी है और उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। अब फीस के स्ट्रक्चर की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट तय है। जनरल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है, जबकि SC, BC, EWS और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये 275 रुपये है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा और ये किसी भी हाल में रिफंड नहीं किया जाएगा। और अगर प्लान किसी सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट से DL-ED करने का है तो एक नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 25,800 रुपये। ये पूरे 1 साल की फिक्स्ड कोर्स फीस है। इस जानकारी को शुरुआत में ही बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है ताकि बाद में कोई हिडन चार्जेस वाला सरप्राइज ना मिले। एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो कि बहुत क्रिटिकल है, एडमिशन की टाइमलाइन। सिर्फ 7 दिन। जी हाँ, अप्लाई करने के लिए सिर्फ 7 दिन की एक बहुत ही छोटी सी विंडो मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आलस करने या कल कर लेंगे वाला रवैया यहाँ बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आइए इन तारीखों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 4 मई 2026 को और ठीक 11 मई को ये विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सबसे दिलचस्प बात तो इस प्रोसेस की स्पीड है। फॉर्म बंद होने के ठीक 2 दिन बाद यानी 13 मई को ही पहली मेरिट लिस्ट बाहर आ जाएगी और 1 जुलाई 2026 से कक्षाएं शुरू। फॉर्म भरने से लेकर क्लासरूम में बैठने तक का सफर बुलेट ट्रेन की स्पीड से तय होने वाला है। अब नजर डालते हैं चौथे सेक्शन पर, मेरिट पर आधारित चयन प्रक्रिया। आखिर सीट मिलेगी कैसे? सबसे बड़ी राहत की बात बताऊं, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस एकदम पारदर्शी है और पूरी तरह से 12वीं क्लास के मार्क्स पर बेस्ड है। मेरिट लिस्ट स्ट्रीम्स और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बनेगी। एक और खास बात, हरियाणा के बाहर से अप्लाई करने वालों के लिए भी 15% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अगर हम अफसरों के बंटवारे को देखें तो 12वीं के स्ट्रीम के आधार पर सबसे बड़ा हिस्सा आर्ट्स को मिला है, पूरे 40%। उसके बाद साइंस वालों के लिए 30%, कॉमर्स के लिए 28% और वोकेशनल स्ट्रीम के लिए 2% सीटें बांटी गई हैं। पर सोचिए, अगर किसी स्ट्रीम में लोग अप्लाई ही ना करें तो यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बनाया गया है। अगर साइंस की कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें कॉमर्स की सीटों में बदल दिया जाएगा, और अगर कॉमर्स की खाली रहती हैं तो साइंस में, और अगर फिर भी कुछ बच जाएं तो वे आखिरकार आर्ट्स की सीटों में बदल दी जाएंगी। ये पक्का करता है कि कोई भी सीट खाली या बर्बाद ना जाए।
आखिर में आते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन पर, कैंडिडेट्स के लिए फाइनल स्टेप्स। तो प्रैक्टिकली अब करना क्या है? सबसे पहले SCERT की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा ताकि लॉगिन डिटेल्स मिल सकें। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है और ध्यान रहे कम से कम 5 पसंदीदा इंस्टीट्यूट ज़रूर सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद अपनी रीसेंट फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना है और आखिर में ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल रेडी होना ज़रूरी है, जैसे उम्र के लिए 10वीं की मार्कशीट, मेरिट कैलकुलेट करने के लिए 12वीं की मार्कशीट। अगर किसी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और स्टेट कोटा के लिए डोमिसाइल या फैमिली आईडी। यहाँ एक सख्त चेतावनी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट गायब मिला या फर्जी निकला तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। 13 मई को मेरिट लिस्ट में नाम आना तो सिर्फ आधा काम है, असली काम उसके बाद शुरू होता है। अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा और जो कॉलेज मिला है वहाँ फिजिकली जाके रिपोर्ट करना होगा। वहीं पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और एडमिशन फीस जमा करनी होगी, तभी सीट पक्की मानी जाएगी। अगर चाहें तो आगे के काउंसलिंग राउंड्स में हिस्सा लेने का ऑप्शन भी खुला रहता है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनेर के अंत में आ गए हैं। नियम, तारीखें और पूरा प्रोसेस सब कुछ आपके सामने है। अब सवाल यह है कि कल की पीढ़ी को आकार देने वाले भविष्य के जो शिक्षक हैं, क्या वे आज अपना पहला कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? याद रखिए, अप्लाई करने की वो 7 दिन की विंडो बहुत जल्द निकल जाएगी। इस जानकारी का पूरा फायदा उठाइए और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए।